जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षाएं अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष एक माह विलंब से होगी। वर्ष 2021 की परीक्षाएं फरवरी में नहीं होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 20 मार्च के बाद ही शुरू होने की संभावना है। कोविड-19 के कारण वार्षिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित शेड्यूल पर नहीं होगी। इधर राज्य सरकार के द्वारा खेल विभाग की ओर से सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया को आरंभ कर दी गई है। कुल 34 शॉर्ट लिस्टेड खिलाड़ियों के अलावा नए तरीके से आवेदन किए गए योग्य खिलाड़ियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। रांची के मोरहाबादी स्थित खेल निदेशालय में शॉर्ट लिस्टेड 19 खिलाड़ियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें 17 खिलाड़ी के डॉक्यूमेंट सही पाए गए जबकि 2 खिलाड़ी अनुपस्थित रहे। इन सीधी नियुक्ति के तहत मंगलवार को राज्य के खेल निदेशालय में शॉर्ट लिस्टेड किए गए खिलाड़ियों के कागजातों की जाँच हुई। मौके पर 17 खिलाड़ियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। इन 17 खिलाड़ियों को डॉक्यूमेंट सही पाया गया। इसके साथ ही इन खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। इधर देश भर में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि सीबीएसई के आगामी बोर्ड परीक्षाएं अब फरवरी के बाद ही होगी। इसमें प्रैक्टिकल भी शामिल है। इसके साथ ही यह भी कहा कि फरवरी के बाद इन परीक्षाओं को कब कराया जाएगा इसका फैसला आने वाले दिनों में विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो इसे लेकर शिक्षकों और छात्रों के बीच चर्चाएं कराई जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री श्री पोखरियाल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अभी ऑनलाइन परीक्षाएं भी संभव नहीं है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नए साल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर रोजगार देने पर पहल होगी। फरवरी माह तक 10 से 15 हजार युवाओं को नियुक्ति करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में राज्य के पर्यटन के जरिए स्वरोजगार के मार्ग को प्रशस्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से धीमी हुई विकास की गति को तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने सोमवार को दुमका स्थित अपने पैतृक आवास में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तमाम बातें कही। इधर राज्य के एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा धनबाद इकाई के अध्यक्ष श्री निरंजन दे ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि राज्य के वर्तमान गठबंधन सरकार का रवैया पारा शिक्षकों के प्रति उदासीन है। वर्तमान गठबंधन सरकार में शामिल दलों ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में राज्य के पारा शिक्षकों का स्थायीकरण कर वेतनमान देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो सकी है। साथ ही संघ ने कहा कि राज्य के वर्तमान सरकार के द्वारा राज्य के पारा शिक्षकों को दिए वादे पूरा नहीं किया गया तो नए साल से राज्य के पारा शिक्षकों के द्वारा जोरदार आंदोलन शुरू की जाएगी। इधर राज्य के सभी सरकारी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में इस बार सर्दी की छुट्टी नहीं होगी। क्रिसमस पर सिर्फ 25 दिसंबर को स्कूल बंद रहेंगे। राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री जटाशंकर चौधरी ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। साथ ही कहा कि कोविड-19 की वजह से राज्य में पिछले 9 माह से सभी विद्यालय बंद रहे हैं। 21 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हुई है। परीक्षाएं आने वाली है, इसीलिए 25 दिसंबर के अलावा अन्य और कोई छुट्टी नहीं दिया जाए। साथ ही उन्होंने राज्य के शिक्षकों से अनिवार्य रूप से स्कूल आने और स्कूल प्रांगण से ही ई विद्या वाहिनी ऐप के जरिए ऑनलाइन हाजिरी बनाने का निर्देश जारी किया है। इधर राज्य के नेशनल क्रेडिट कोर यानी एनसीसी के रांची स्थित ग्रुप मुख्यालय के अधीन नौसेना इकाई की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विभिन्न कोटि के पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब इससे संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट के बैठक में भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के साथ ही नवसृजित इस नौसेना इकाई में कुल 400 वरीय तथा 2100 कन्या श्रेणी के कैडेट प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकेंगे। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा छात्रों में जिज्ञासा और उच्च स्तर की चिंतन क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से सीबीएसई ने ऑनलाइन माध्यम से साइंस चैलेंज की शुरुआत की है। यह सीबीएसई साइंस चैलेंज दीक्षा पोर्टल और एप्लीकेशन पर 11 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी। इसमें कक्षा 8वीं से 10वीं तक के छात्र छात्राएं हिस्सा ले सकेंगे। साथ ही बताते चलें कि इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक छात्रों को दीक्षा एप्लीकेशन पर पंजीयन कराना होगा। छात्र अपने पंजीकृत ईमेल तथा पासवर्ड के जरिए ही इससे जुड़ सकते हैं।
इधर राज्य के निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन के लिए 15 जनवरी से आवेदन मांगे गए हैं, जबकि 22 फरवरी तक खाली सीटें भरने के लिए सेकंड लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा ताकि बच्चों का नामांकन हो सके। अब तक राज्य सरकार के पास राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों का नामांकन को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। बार बार निजी स्कूलों को इसे लेकर निर्देश दिए जाने के बावजूद निजी स्कूलों की ओर से इस दिशा पर कोई पहल नहीं की गई है, जबकि ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटों पर नामांकन लेना अनिवार्य है। इधर राज्य भर में मंगलवार को दूसरे दिन 10वीं कक्षा के कुल 2337 स्कूलों में से केवल 616 स्कूलों ने ही कक्षा छात्रों और कोविड-19 का अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी। इसके साथ ही राज्य के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के आदेश पर राज्य के सभी प्रार्थना अध्यापकों को शिक्षकों के बीच कार्य विभाजन करते हुए छात्रों के बीच सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था कराने को कहा गया है। इसके साथ यह भी कहा गया कि बच्चों को स्कूल से छुट्टी के दौरान घर जाते वक्त भी सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।